उसको इलाज, उसको जो आगरा में पागल खाना है उसी में भर्ती करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर को आप कह रहे हैं कि पागल खाना भेज दिया। आगरा के पागल खाना में भर्ती करना चाहिए उसको। हाँ, हाँ बड़ी बात है। यार, आप बदतमीज आदमी की बात कर रहे हो, जिसका क्रैक हो दिमाग, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। आपको और कोई नाम नहीं आ रहा है, वो मानसिक विक्षिप्त है, उसका नाम क्यों ले रहे हो? एक महिला को आप मानसिक विक्षिप्त कह रहा हूँ, आप चलाओ न्यूज में। वो मानसिक विक्षिप्त है, वो देशद्रोही बात करती है, देश के खिलाफ बात करती है। कहती है मोदी जी से सवाल पूछना देश की। अरे भाई, और तो कोई, और पूरे देश में 130 करोड़ नागरिक है, इस तरीके की गंदी बात कोई कह रहा है? अकेले वही कह रही है ना, वो मानसिक विक्षिप्त है। मैं कह रहा हूँ चलाओ, मानसिक विक्षिप्त उसका इलाज होना चाहिए, और उसको सही पूछिए, उसको इलाज, उसको जो आगरा में पागल खाना है उसी में भर्ती करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर को आप कह रहे हैं कि पागल खाना भेज दिया। आगरा के पागल खाना में भर्ती करना चाहिए उसको। हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं आप। अरे बड़ी बात यार, क्या बात कर रहे हो यार? अरे माननी है तो क्या कोई अगर गलत कर देगा उसको छोड़ देंगे क्या? है, आ जाए यूपी में हमारे, वो जो भाषा बोल रही हमारे उत्तर प्रदेश में बोले, सैकड़ों मुकदमा दर्ज होगा। अरे छोड़ो यार, ऐसी बहू, वो नकारी बहू है। बहू क्या है? वो नकारी है, वो बहू हो, हिंदुस्तान की नहीं है। वो हिंदुस्तान उसको नहीं मानता है कि हमारे देश की हो। ऐसी नाकारी औरत, वो पागल है, उसको आगरा के अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, जो सबसे बड़ा पागल खाना है। उसकी बात आप कर रहे हो, उसका नाम लो, किसी और का नाम लो यार, छोड़ो पागल आदमी की। और कोई नाम हो तो बताओ। लेकिन वो कह रही थी कि मोदी जी आतंकवादियों का सिर लाने के बजाय बेटियों पर एफआईआर करवा रहे हैं, बेटियों से डर गए हैं। अरे यार, कहाँ तुम पागल की, उसकी बात मत करो। पागल है वो, पागलों की बात नहीं करो। जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, उसकी बात करो। पागलों की बात मत करो। उसको पागल खाना में जब भर्ती करा देना, तब फिर क्वेश्चन करना हमसे, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। मेरे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए बदलापुर विधायक रमेश चंद मिश्रा जी हैं। खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सीज फायर भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पर। देखिए, है क्या कि पहलगांव में जो घटना, आतंकवादी घटना हुई है, और अगर देखा जाए तो वह घटना पूरी तरीके से पाकिस्तानी फौज के द्वारा वो जो है रचित घटना थी, और जिसमें हमारे देश के नागरिकों की जो है निर्मम हत्या हुई, वो भी जाति और धर्म पूछ करके हुई। शायद अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान में इस तरीके का घटना पहली बार हुआ जब जाति और धर्म पूछा गया। और मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व इस चीज़ की जो है, सभी लोगों ने इसकी जो है कहीं न कहीं भर्त्सना किया है कि ऐसी घटना जो है जाति पूछ करके, ऐसी निर्मम हत्या जो भारत में हुई है, वो कहीं न कहीं बहुत गलत हुई है। और मुझे याद है कि बिहार में एक सभा था, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ऐसे आतंकवादी संगठनों को हम जो है मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर, चूँकि जिन बहनों का सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा था और जिनको विधवा किया था, और उनसे कहा था कि जाके मोदी से बता देना कि हमने तुम्हारे पति का हत्या किया है और उनकी जाति पूछ करके उनका हत्या किया गया, तो मोदी जी ने बता दिया कि तुमने अगर कहा है तो लो उसका परिणाम क्या होता है। शायद अगर मैं कहूँ तो पहली बार ऐसी घटना घटी है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे अपने मिसाइलों के माध्यम से, स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों के माध्यम से, अपने ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। और साथ में ही मिट्टी मिलाने के बाद जब पाकिस्तान ने ड्रोन से भारत पे हमला किया, उन सारे ड्रोनों को नेस्तनाबूद भी किया। और नेस्तनाबूद करने के बाद जितनी ऐसी पाकिस्तान आर्मी के एयरबेस थे, सारे एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया। और ध्वस्त ही करने का काम नहीं किया, जब पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत ने घेर लिया, उनके एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, तब उसके बाद ऐसी जानकारी, शायद मैं, हो सकता है कि हमको ऐसा लगता है कि भारत को कहीं न कहीं ऐसा लगा हो कि परमाणु हमला पाकिस्तान कर सकता है। तो जहां उनके परमाणु संयंत्र रखे थे, उसका जो रास्ता था, जो उनका एक प्रकार से द्वार था, उस द्वार को भी उन्होंने ब्लॉक करने के लिए वहां भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया। और आपने देखा होगा उसी का नतीजा रहा कि उनकी स्वयं की परमाणु मिसाइल वहीं पर लीक कर गई, और लीक करने के बाद पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई।
लेकिन बाद में जब इस खबर की जांच हुई थी तो फेक निकली थी। अच्छा ये बताइए, अगर फेक निकली तो वहाँ दो दो जहाज लगातार, मेरे पास उसकी क्लिप है, राउंड में वहाँ पर लगातार दो जहाज, रेडिएशन पता करने के लिए जहाज और रेडिएशन ख़त्म करने के लिए केमिकल होता है, उसके लिए एक जहाज लगातार चक्रमण करता रहा उसी पहाड़ी के किनारे किनारे। आखिर आपके पास एक ऐप होगा, आप भी आप मोबाइल में एक ऐप देख सकते हैं, रडार, एक रडार ऐप होता है। जब आप उस रडार ऐप में जाएंगे, उस दिन की घटना, चूंकि अब मुझे ये नहीं पता है कि बैक का दिखाता है कि नहीं, रडार की ही स्क्रीनशॉट है जो हो सकता है हमारी मोबाइल में होगा, और उस रडार की स्क्रीनशॉट में बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि दो जहाज उसी एरिया में लगातार चक्रमण कर रहा है। आखिर आप बताओ, दो जहाज लगातार चक्रमण कर रहा है, इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है, और पाकिस्तान पूरी तरीके से लीक कर गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये तो हमारे आधा घंटा का वार हुआ है जिसमें आगे पीछे दोनों लीक हो गया। अगर हम लोग और 2-4 घंटा, 2-4 दिन अगर करते तो पाकिस्तान पूरा का पूरा साफ हो गया होता। पाकिस्तान साफ हो जाता है, 100% साफ हो जाता। लेकिन अब एक बात बताइए, जिन बेटियों ने इस देश के लिए लड़ा, जिन बेटियों ने बहादुरी दिखाई, उन्हीं बेटियों पर आपके ही पार्टी के नेता जो है सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आतंकियों की बहन है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ तक है कि उनका जो बयान है मैंने भी सुना है, और चूंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि एआई का ज़माना है। अब एआई के ज़माने में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, उस पर जांच कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदार दल है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर उन्होंने ऐसी गलती किया है। तरीका भी हो गया बचने का कि जैसे ही फंसते बता देते एआई है। मैंने क्या कहा, अगर ऐसा उन्होंने कुछ भी किया होगा तो मुझे विश्वास है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। बड़ी बात मैंने कहा, कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है अवश्य कार्रवाई होगी अगर ऐसा उन्होंने कुछ भी कहा है तो। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर यही कोई मुस्लिम बोला होता या कोई और होता, अब तक कार्रवाई हो गई होती, अब तक उसका घर कुर्की हो गया। क्या करिएगा, एक फौजी की कभी कोई जाति नहीं होती है, फौजी का कभी कोई धर्म नहीं होता है, फौजी सिर्फ देश का भक्त होता है, देश की रक्षा करने वाला होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने उसमें भी जाति की बात किया। हमारी एक जो कर्नल थी जो व्योमिका सिंह, उसके बारे में अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया, उसके जाति सूचक वाक्य कहा। शायद जिस समय हमारे सेनाध्यक्ष ने उनको कहीं न कहीं प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया होगा, शायद उनको भी नहीं पता होगा। हम तो एक फौजी को नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन उसको भी जाति की दृष्टि से देखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये भारत है, भारत में स्वतंत्रता है, भारत में कहीं से कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत में ही ऐसे लोग हैं जो भारत के विरोधी हैं। कुछ खास वोट बैंक को उन्होंने जो है उनका वोट लेने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम तरीके के बयान देते हैं। और मैं ऐसे बयानबाजी वाले नेताओं को, चूँकि मैं समझता हूँ भारत में जब जब ऐसी बातें आएँ सारे दल को एकजुट होना चाहिए। मैं ओवैसी जैसा नेता, आप सोचो, जो हमेशा कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान करता है, लेकिन जब भारत पे आँच आई, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो मैं सीधे कहना चाहता हूं ओवैसी जैसा नेता भारत के साथ खुल करके बोला। अब पाकिस्तान को उसने लताड़ा, यहां तक कहा कि पाकिस्तान को इसकी सजा देनी चाहिए और पूरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है, ये ओवैसी ने बोला। अब आप बताइए, ओवैसी जैसा नेता जो इतना कट्टरपंथी नेता है, वो भारत की हिमाकत कर रहा है, भारत के पक्ष की बात कर रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी तो वैसे भी उनको बी टीम बताती हैं। भाई बी टीम बताएं चाहे जो बताएं, लेकिन मैं कह रहा हूं ओवैसी के बारे में आप सबसे ज़्यादा मीडिया वाले चलाते हैं कि वो जो है कहता है कि हम जो है हमको 1 घंटे के लिए दे दिया जाए, पुलिस को रोक दिया जाए, मैं एक कर दूंगा, उसी का भाई बोलता है। लेकिन आज जब भारत से और पाकिस्तान से मामला आता है तो भारत के साथ खड़ा होता है। मैं तो अगर कहूँ तो राम गोपाल से अच्छा मैं ओवैसी को मानता हूँ। कम से कम ऐसी स्थिति में वो भारत के साथ खड़ा है, और ऐसा जो सच्चा मुसलमान होगा मैं समझता हूँ सब भारत के साथ खड़ा होंगे। और राम गोपाल यादव ने एक पोस्ट जारी किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये दलित बेटी हैं तो बीजेपी वाले इस पर भी टिप्पणी करते। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, मैंने कहा बीजेपी के नेता कभी जात पात की बातें नहीं करते हैं। हमारे तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारा बूथ अध्यक्ष कहता है सबका साथ सबका विकास। पीडीए का नारा कौन लगाता है? समाजवादी पार्टी
लगाती है। अगड़ा पिछड़ा की बात कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है। दलित और अगड़े की बात कौन करता है? बहुजन समाज पार्टी करती है। मुस्लिम की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। हम तो कभी जात पात की बातें नहीं करते हैं। हम तो सभी जातियों को, सभी को हिंदुस्तानी मानते हैं, देश का सभी को नागरिक मानते हैं। अगर नहीं मानते तो आज सरकार की सारी योजना हर गरीब तक नहीं पहुंचती। हमने कभी जाति देखकर, आप यही देख लिए, नगर पालिका है, आप पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी ने पाया होगा तो यहाँ के मुस्लिम लोगों ने पाया होगा। आवास से लेके, शौचालय से लेके, फ्री के राशन से लेके सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान लोगों ने पाया होगा। हम कभी जात पात या मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई की बात नहीं करते। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। लेकिन जब सीज फायर होता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा इंदिरा गांधी की होने लगती है। कहा जाता है कि आज इंदिरा गांधी क्या बात कर रहे हो? इंदिरा गांधी ने 1971 की युद्ध की बात करते हो आप। 90,000 सैनिकों को आपने बिरयानी खिलाया, बिरयानी खिला करके आपने वापस कर दिया। आपने एक नया बांग्लादेश खड़ा कर दिया हमारे बगल में। और तो और जब पीओके की बात, पीओके उस समय अलग था। अगर इंदिरा गांधी इतनी सच्ची देशभक्त थी, 90,000 सैनिकों के बदले उनको चाहिए था पीओके, मांगना चाहिए था। क्यों नहीं उन्होंने पीओके मांगा? क्यों उस समय 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया? 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया आपने, उस समय सौदा नहीं किया पीओके का। आज आप बात कर रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा। हमारे देश ने पहली बार, कभी एयरबेस पे हमला नहीं हुआ था, आज पहली बार हमारे देश के फौजियों ने, हमारे देश के सैनिकों ने, हम किसी जाति और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के सैनिकों की बात कर रहे हैं, वायुसेना की बात कर रहे हैं, थल सेना की बात कर रहे हैं, जल सेना की बात कर रहे हैं। आज हमारे सैनिकों ने, पाकिस्तान में कोई एयरबेस नहीं बचा है जिस एयरबेस को तबाह न कर दिया हो। ये पहली बार हुआ है, आज तक नहीं हुआ था। और हम पाकिस्तान में घुसे भी नहीं, हिंदुस्तान की सीमा में रह करके हमने उनके सारे एयरबेस को, सारे मिलिट्री के ऐसे बेस को हमने समाप्त करने का काम किया। कहीं ना कहीं ये भारत आज का भारत है। ये आज जो हमने ब्रह्मोस लाई, जो हमने राफेल लाई, तमाम आधुनिक यंत्र लाए, आज आप तो पता नहीं गए हैं कि नहीं, आप जाइए कभी बॉर्डर पे, मैं गया हूँ, भारतमाला बना हुआ है। भारतमाला एक्सप्रेस वे की तरह बना है। 4 गाड़ियां उस भारतमाला से एक साथ जा सकती है। कभी फौजी बॉर्डर पर जा नहीं पाता था, कितनी कठिनाई से फौजी जाता था। आज उसी भारतमाला के माध्यम से फौजी बॉर्डर तक जाता है। सियाचिन बॉर्डर पर कोई जा नहीं सकता था, आज सियाचिन बॉर्डर पर मिलिट्री की गाड़ियां जा रही हैं। चाइना की बॉर्डर पर कोई जा नहीं सकता था, आज हमारी मोदी जी ने, हमारी सरकार ने चाइना के बॉर्डर तक, हर बॉर्डर पर आज हमारी गाड़ियां जाती हैं, फौजी की गाड़ियां जाती हैं। उनको हमने अच्छे अच्छे वस्त्र दिए हैं, ठंडक से कोई मर नहीं रहा है। इसके पहले बिना युद्ध किए सैनिक मर जाते थे ठंडी से। आज का भारत बदला हुआ भारत है। भारत की फौज विश्व की नंबर 1 की फौज है। हमने इजराइल, अमेरिका, बड़े बड़े देशों को दिखाया है कि भारत की फौज पूरे विश्व में नंबर 1 की फौज है। नेहा सिंह राठौर लगातार सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। उनको क्या यार, आप बदतमीज आदमी की बात कर रहे हो, जिसका क्रैक हो दिमाग, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। आपको और कोई नाम नहीं आ रहा है, वो मानसिक विक्षिप्त है, उसका नाम क्यों ले रहे हो? एक महिला को आप मानसिक विक्षिप्त कह रहा हूँ, आप चलाओ न्यूज में। वो मानसिक विक्षिप्त है, वो देशद्रोही बात करती है, देश के खिलाफ बात करती है। कहती है मोदी जी से सवाल पूछना देश की। अरे भाई, और तो कोई, और पूरे देश में 130 करोड़ नागरिक है, इस तरीके की गंदी बात कोई कह रहा है? अकेले वही कह रही है ना, वो मानसिक विक्षिप्त है। मैं कह रहा हूँ चलाओ, मानसिक विक्षिप्त, उसका इलाज होना चाहिए। और उसको सही पूछिए, उसको इलाज, उसको जो आगरा में पागल खाना है उसी में भर्ती करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर को आप कह रहे हैं कि पागल खाना भेज, आगरा के पागल खाना में भर्ती करना चाहिए उसको। हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं आप। अरे बड़ी बात यार, क्या बात कर रहे हो यार? अरे माननी है तो क्या कोई अगर गलत करेगा उसको छोड़ देंगे क्या? है, आ जाए यूपी में हमारे, वो जो भाषा बोल रही हमारे उत्तर प्रदेश में बोले, सैकड़ों मुकदमा दर्ज होगा। अरे छोड़ो यार, ऐसी बहू, वो नकारी बहू है। बहू क्या है? वो नकारी है, वो बहू हो हिंदुस्तान की नहीं है। वो हिंदुस्तान उसको नहीं मानता है कि हमारे देश की हो। ऐसी नाकारी औरत, वो पागल है, उसको आगरा के अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, जो सबसे बड़ा पागल खाना है। उसकी बात आप कर रहे हो, उसका नाम लो, किसी और का नाम लो यार, छोड़ो पागल आदमी की। और कोई नाम हो तो बताओ। लेकिन वो कह रही थी कि मोदी जी आतंकवादियों का सिर लाने के बजाय बेटियों पर FIR करवा रहे हैं, बेटियों से डर गए हैं। अरे यार, कहाँ तुम पागल की, उसकी बात मत करो। पागल है वो, पागलों की बात नहीं करो। जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, उसकी बात करो। पागलों की बात मत करो। उसको पागल खाना में जब भर्ती करा देना तब फिर क्वेश्चन करना हमसे, ठीक है? और कोई प्रश्न है? किस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुगराबाद शाहपुर के समस्त लोगों ने तय किया है कि एक हनुमान जी का मंदिर है
और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर पर ही भगवान श्री परशुराम जी का एक भव्य मूर्ति का कल शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। मुझे भी कल आना था, लेकिन कल मेरी लखनऊ में बैठक होने की वजह से मैं कल नहीं आ पा रहा हूं। आज ही हमने प्रसाद ग्रहण करने का सबके साथ आज हमने प्रसाद ग्रहण किया है। आज हम प्रसाद ग्रहण करके मुगराबाद शाहपुर के समस्त लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भगवान परशुराम का दिव्य और भव्य मूर्ति लगा करके यहाँ पर जो है पूजन का काम करेंगे और हमारे भगवान परशुराम का एक दिव्य मंदिर बनेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, जौनपुर के लिए बहुत अच्छी बात, चूँकि जमदग्नि की ये धरती है और भगवान परशुराम का अगर यहाँ मंदिर बनता है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई बात नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बदलापुर विधायक रमेश चंद मिश्रा जी। तमाम बातचीत किए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।